हाँ तो बच्चों देखिए, इस लेक्चर में हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। सीसीसी मतलब करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इसका डायग्राम समझा देता हूँ, फिर हम डेरिवेशन पे आते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसका डायग्राम है, और डायग्राम में हम देख पा रहे हैं कि एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, जिसके एक्सिस पे किसी पॉइंट पी पे हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकाल के बताना है। ठीक है, तो दो हम लेंथ, देखो ये फाइनाइट लेंथ का है सर्कुलर लूप, तो हम इसके दोनों एंड्स पे से दो डीएल, स्मॉल जो लेंथ डीएल है, इसके दो टुकड़े हम काट लेते हैं। एल एम, इसकी वजह से भी पी पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, और एल डैश एम डैश इसकी वजह से भी इस पी पॉइंट पे निकालेंगे। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। यहाँ से हमने देखा कि जो ये डी एल लेंथ है, यहाँ से थीटा डिग्री के एंगल पे ये पी पॉइंट रखा हुआ है, और ये जो एल एम और एल डैश एम डैश है ना, ये इनमें बिल्कुल सिमेट्री है, तो किसी भी एक एल एम के लिए हम निकालेंगे तो सेम रिजल्ट एल डैश एम डैश के लिए भी आ जाएगा। डायग्राम की सिमेट्री से ही हम देख सकते हैं। ठीक है, करंट देखो इसमें इस तरीके से जा रहा है, करंट इस तरीके से जा रहा है, तो उसके एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट पी रखा हुआ है तो उस पर कितना फोर्स लगेगा ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जो हमारा लेंथ एलिमेंट है, ठीक है, ये जो लेंथ वाला एलिमेंट है डीएल, यहाँ से जो पी पॉइंट की डिस्टेंस है इसको हम आर मानते हैं, और जो सेंटर से इसकी दूरी है इसको हम एक्स मानते हैं, और सिमिलरली इस डायग्राम में सिमेट्री है इसलिए ये नीचे वाली डिस्टेंस भी आ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम जानते हैं कि जो भी पी पॉइंट पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड, तो देखो ये तो हमें से हमेशा पता है कि जो डीएल होता है हमारा आईडीएल, देखो आईडीएल जिसमें से निकलता है करंट एलिमेंट, तो हम ये अच्छे से जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो आईडीएल के परपेंडिकुलर होता है। तो ये एंगल है हमारा 90 डिग्री, इसी तरीके से ये वाला एंगल भी, देखो ये वाला एंगल आईडीएल लेंथ एलिमेंट से जो डीबी होगा वो तो 90 डिग्री, ये एंगल भी हमारा 90 डिग्री है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में हमने इसके डीबी के दो कंपोनेंट बनाए। ठीक है, डी कॉस थीटा और डी बी साइन थीटा। ठीक है, देखिए पी पॉइंट पे हमने इस तरीके से लाइन खींची, तो हम जानते हैं अगर ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है ना, देखो ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तो और ये वाला एंगल थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये बचा हुआ एंगल थीटा। ठीक है, देखो हम इसको फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं कि ये पूरा 90 डिग्री है, ठीक है ना, और यहाँ से हम ये मान लें कि ये वाला जो एंगल है हमारा 90 डिग्री, ये 90 माइनस थीटा। ठीक है, इसमें से 90 माइनस थीटा करेंगे तो ये बचा हुआ एंगल थीटा आ जाएगा। थीटा के साथ बनने वाला कोस का कंपोनेंट हमने एज इट इज़ लिख दिया, पर हमने देखा ये अगर डी बी इक्वल हुआ तो कोस थीटा तो अपोजिट डायरेक्शन में है, कंपोनेंट साइन थीटा एक ही डायरेक्शन में है, ये कंपोनेंट ऐड होंगे और ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, और हम देख ही रहे हैं डायग्राम की सिमेट्री से कि डी बी की वैल्यू तो हमारे पास सेम ही आएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी डेरिवेशन की तरफ। तो डेरिवेशन में हमने क्या देखा बच्चों, डेरिवेशन में हमने देखा कि अगर बायोट सेवर्ट्स लॉ इसमें लगाएंगे मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग, तो डी बी हमारा क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर केप अपॉन आर स्क्वायर। पर हम जानते हैं कि देखो ये तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो तो आइडियल परपेंडिकुलर होता ही है, मतलब जो आर, देखिए जिस पॉइंट पे हम निकालते हैं वो तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है, यूनिट वेक्टर जो डायरेक्शन को बताता है, तो आइडियल और ये तो इसलिए हम थीटा रखेंगे 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री साइन 90 कितना होता है 1, तो हमारे पास क्या बचेगा आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। डायग्राम की सिमेट्री के अकॉर्डिंग देखेंगे, डी बी डैश निकालेंगे एल डैश एम डैश के लिए, तो वो भी सेम ही आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। अगर दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड इक्वल हैं, ठीक है, एल एम और एल डैश एम डैश के लिए, तो हम बोलेंगे कि डी बी कॉस थीटा कंपोनेंट इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, जबकि डी बी साइन थीटा एक ही डायरेक्शन में है तो उनको हम ऐड कर देंगे। ठीक है ना, तो हमारे पास कौन से कंपोनेंट्स बचेंगे, केवल हमारे पास केवल साइन थीटा के कंपोनेंट बचेंगे, कोस थीटा वाले कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे बहुत सारे डीएल काटे जा सकते हैं, बहुत सारे डीएल यहाँ पे लिए जा सकते हैं सर्कुलर लूप पे, तो सबके कोस वाले कंपोनेंट कैंसिल होंगे और साइन वाला सिर्फ बचेगा। तो हमने देखा, लिख दिया b इज इक्वल टू डी बी साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा का कंपोनेंट बचेगा, डी बी की वैल्यू हम निकाल चुके थे, म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर डी एल, और साइन थीटा तो एज इट इज़ हमने लिख ही दिया है। ठीक है, देखो ये म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर लिखा हुआ है, साइन थीटा तो एज इट इज़ लिखा हुआ है। अब साइन थीटा को डायग्राम से हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, तो साइन थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए अपॉन आर, ये हमने लिख दिया ए अपॉन आर। वैल्यू यहाँ पुट की तो देखो बच्चों यहाँ पे तो ए आ जाएगा,
यहाँ पे ए आ जाएगा और अपोन में क्या आएगा, अपोन में हमारे पास आएगा इसके अंदर आर आएगा तो आर क्यूब हो जाएगा नीचे, तो हमारे पास आएगा म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई r क्यूब। अच्छा ये तो कांस्टेंट था, बाहर निकाल लिया। डीएल का इंटीग्रेशन हमको करना है, हमने डीएल लिया। अब देखिए ये जो थे, जो लेंथ डीएल के कंपोनेंट हमने एल एम और एल डैश एम डैश लिए थे, किसके छोटे से पार्ट थे, ये एक सर्किल के छोटे से पार्ट थे, तो उसका सरकमफेरेंस पूरा डीएल में निकालूंगा इंटीग्रेशन करके, तो क्या हो जाएगा 2 पाई r। पर अगर हमने रेडियस को ए लिया है तो 2 पाई r की जगह 2 पाई a हम लिख देंगे। ठीक है, तो हमने लिखा म्यू नोट अपॉन 4 पाई I a अपॉन r क्यूब इंटू 2 पाई a। ठीक है, डीएल की जगह हमने डीएल की वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास आ गया म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2 पाई I a स्क्वायर अपॉन r क्यूब। देखो बच्चों, हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि अगर यहाँ पे n टर्न्स होते, ये तो हमने देखा है इसमें एक ही टर्न था कोयल में, अगर n टर्न्स होते तो हम क्या करते, n से इसको मल्टीप्लाई कर देते, तो ये 2 पाई NIa स्क्वायर हो जाता, 2 पाई NIa स्क्वायर। बाकी फॉर्मूला तो सेम ही रहता। ठीक है, और अगर r की जगह भी मैं r की वैल्यू पुट करते डायग्राम से, तो हाइपोटेनियस क्या होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर सकते हैं। अगर r निकालेंगे तो क्या आएगा, रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पुट कर सकते हैं हम r की जगह। देखिए r की जगह r की वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो देखो बच्चों, इसके अंदर हमने डिस्कस किया कि जो भी एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, उसके एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। ठीक है।